अस्सलामुअलैकुम। उत्तर प्रदेश मदरसा आधुनिकी टीचर साथियों, आप सभी के सामने आज मैं जो बात बोलूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलूँगा, जिसका सीधा सीधी आपके फ्यूचर पे ताल्लुक़ रखता है। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिकी टीचर साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये स्कीम पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्कीम बंद कर दिया है और राज्य सरकार ने भी स्कीम बंद कर दिया है। लेकिन कुछ संगठन के लोग, हमारे शिक्षक नेता बेचारे पैरवी कर रहे हैं और ये बार बार बोल रहे हैं कि हमारी बात हो रही है, स्कीम चलेगी। तो मैं आज और साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ कि स्कीम नहीं चलेगी। पहला, अब मैं आप लोग को सारा डॉक्यूमेंट्स और सारा प्रूफ भी दूंगा। पहला सबसे बड़ा प्रूफ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत ही बड़ा और सबसे बड़ा सबूत है। उत्तर प्रदेश के दूसरी कार्यकाल के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा, बताया मानदेय के लिए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा, धर्मपाल सिंह सैनी जी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा और नतीजा टाइफिस 2। तीसरा, जब इससे पहले कैबिनेट मंत्री थे नंद गोपाल नंदी जी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा, मामला टाइफिस। अनेकों बार हमारे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद साहब जी ने भी मुख्यमंत्री से अनेकों बार इस समस्या के सामने रखा जरूर होगा, लेकिन सुनवाई कहीं कुछ नहीं हुई। उसके बाद अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी हमारे एमास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब एजाज साहब ने भी एक लेटर लिखवाया। उत्तर प्रदेश गृह राज्य मंत्री टोनी मिश्रा जी से भी धर्मपाल सिंह सैनी जी को मदरसा आधुनिक शिक्षकों को स्कीम राज्य स्तर से चलाने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इतना कुछ लेटर जाने के बाद भी हर जगह मायूसी मिली। यानी नेता का दिमाग समझना सबसे बड़ी बात, सबसे बस की बात नहीं है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। नेता एक तीर से अनेकों शिकार करता है। अंगूठा टेट नेता ISPCS को अपना सचिव बना के अपनी बात मनवा लेता है। उसको अपना ये सब बनाया गया सिस्टम। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, एक नेता एक तीर से अनेकों शिकार करता है। अब ये समझ लीजिए पूरी तरह स्पष्ट शब्दों में, ये स्कीम बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कहीं से कुछ आने जाने वाला है नहीं। और लास्ट में जाते जाते हमारे मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी जी को भी कैबिनेट बदल दिया गया है और हमारे ओम प्रकाश राजभर यानी पियर का चाचा को अल्पसंख्यक कल्याण कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो उनसे भी हमारे कुछ शिक्षक साथी मिले, उनकी भी थोड़ा सा बात कर ली जाए। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा घोसी से चुनाव लड़ रहा है। बहुत ध्यान से, बहुत मार्टा वाली बात बता रहा हूँ। चुनाव लड़ रहा है, उसको आप लोग वहाँ से जितवाइए और हम इलेक्शन बाद आचार संहिता लगने के बाद से हटने के बाद से देश के प्रधानमंत्री जी से हम सरकार बनेगी तो आपकी स्कीम चालू करवाने के लिए उनसे मिलूंगा, वार्ता करूंगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं आपसे फिर बता देना चाहता हूं कि बहुत ही डिफिकल्ट मामला में फंसा है मुद्दा, बहुत ही डिफिकल्ट में फंस चुके हैं शिक्षक साथियों। ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसे मजे हुए खिलाड़ी हैं, हंस से जवाब देते हैं और उनको समझना, शिक्षक की तो बात दूर है, उनको बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर नहीं समझ पाए, बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, कुछ और उनका रिजल्ट निकल जाता है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ओम प्रकाश राजभर जी घोसी विधानसभा से उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है,
तो घोसी विधानसभा में जब इससे पहले जब उपचुनाव हुआ था, दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी में थे, उनको ओम प्रकाश राजभर जी ने बीजेपी में शामिल करवाया और घोसी विधानसभा उपचुनाव से उनको कैंडिडेट बना दिया और अपनी पूरी ताकत लगा दी दारा सिंह को चुनाव जितवाने के लिए। और अंततः दारा सिंह चुनाव हारे और लंबा इंतजार करना पड़ा था अपने कैबिनेट मंत्री में जगह पाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी को। और आचार संहिता लगने से कुछ ही दिन पहले उनको मंत्री पद से नवाजा गया, वो भी अल्पसंख्यक मंत्रालय से नवाजा गया कि आप जाइए, अल्पसंख्यक मंत्री बना दिया गया। इसमें भी 31 से कई निशाना सियासी पार्टियां खेल रहे हैं, उनको बना दिया गया और घोसी विधानसभा की सीट इनके पाले में दे दी गई और इनका लड़का वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट घोषित हो गया। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, खुदा ना खास्ता अगर वहाँ से माइनॉरिटी टर्ड है और वहाँ से 19-20 फैसला हो गया, यानी राजभर जी का लड़का चुनाव अगर 19-20 हार जाता है तो राजभर जी से मजे में खिलाड़ी हैं, एक मदरसे में जाके वह खुद जांच करेंगे और सारे मदरसे को ताला लाट करवा देंगे। वो मजे में खिलाड़ी हैं राजभर जी। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इसके बाद मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बेचारे डॉक्टर इफ्तार अहमद जावेद जी ने भी अनेकों बार चिट्ठी लिखा। ये सब चिट्ठी लिखने का ड्रामा से कुछ होने जाने वाला नहीं है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी मरता है, उसका इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। सरकार को फायदा रहता है, विपक्ष को या सत्ता पक्ष को। और हमारे 22 शिक्षक साथियों को, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, 6 साल से ज़्यादा समय से मानदेय नहीं मिला। 2016 से आज 24 तक ले कम से कम 150-200 से ज़्यादा शिक्षक एक्सपायर भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि सत्ता और विपक्ष दोनों कोई मुद्दा नहीं उठा रही है। आधा कोई शिक्षक साथी है कह रहा है कि विपक्ष मुद्दा उठाई, लेकिन सरकार नहीं सुनी। तो मैं बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए वो शिक्षक जो कह रहा है कि विपक्ष मुद्दा उठाई। बहुत से प्रेशर देने के बाद से शिक्षक बेचारे साथी संगठन को बहुत से मिलने के बाद से, बहुत लेटर देने के बाद से विपक्ष बेचारा 1-2 बार अपनी फॉर्मेलिटी हटाने के लिए मुद्दा उठा दिया। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे कोई दानिश बोलते हैं कि वो अमरोहा के सांसद दानिश साहब जी हों, चाहे कोई भी सांसद हो। लेकिन जब मुद्दा बनता है तो पेपर, जो पार्टी मुद्दा बनाती है तो पेपर के बड़े हेडिंग पे छपता है और उसके लिए बार बार लड़ती है सरकार, विपक्ष सरकार बार बार लड़ती है। तो आज ना सत्ता पर सुनने वाला है, ना हम लोग की विपक्ष बात सुनने वाला है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। और अभी हाल ही में 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी आया था। कोल इंडिया में लिमिटेड कंपनी में जब काम कर रहे थे कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था 39 कर्मचारियों को ऑन द स्पॉट परमानेंट करिए कि जो एक ही काम और फ्यूचर में काम चलने वाला हो वह काम कर रहा है, तो ऐसे संविदा कर्मी को आप अस्थायी टर्नर की मान्यता दीजिए, चाहे किसी भी विभाग में हो। मैं अपनी कॉपी इस पर अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हम लोग ने ग्रुप में बट के तरह तरह का इधर उधर 3-5 दिए और अंततः सारा सिस्टम बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। और आज मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज सर हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किए, जबकि ऑलरेडी हम लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में 2018 से चल रहा था, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे मुकदमा दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वही मुकदमा को अच्छे वकील के पैरवी करवाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सब पे भारी पड़ेगा, सब पे भारी पड़ जाएगा, उसका ठप्पा सब पे भारी पड़ेगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। तो उसमें यानी कल 22 मार्च 2024 की डेट पड़ी है। किसी को कोई कान खबर नहीं है, किसी को कोई खबर नहीं है। सारे लोग इधर चिट्ठी उधर चिट्ठी, फलनवा चिट्ठी, ढमटवा चिट्ठी, ये मंत्री चिट्ठी, वो मंत्री चिट्ठी, ये मंत्री सिग्नेचर मार रहे, वो मंत्री सिग्नेचर में कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अब तो शासन की लग गया। और अगर वो राजभर जी या दानिश आजाद अंसारी जी ये चाहते हैं
और आज भी चाह दें, कल चाह दें, तो जो पुराना राज्यांश है, पुराना तंत्रांश बाकी है, वो तो कम से कम दिलवा सकते हैं। उस पर ऐसा संविदा का कोई प्रभाव नहीं हावी हो रहा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सरकार वो भी नहीं देगी जब तक न्यायालय में, कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो जो 22 तारीख को न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय मुकदमा चल रहा है, जब तक उसकी पैरवी ज़बरदस्त तरीके से नहीं होगी, सारा चीज़ ख़त्म हो गया। इसके बाद अगर कोई कह रहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि ये गुमराहियत की बात है। आगे आप लोग की जैसी मर्जी। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।